जय श्री रामानु सरकार मित्रों, आज अपन बात करेंगे स्वपन के बारे में। स्वपन एक ऐसी विद्या है, स्वपन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में चाहे जनसाधारण हो, चाहे साधक जन हो, चाहे सिद्ध जन हो, सभी की विचार करते रहते हैं। देखिए, इस सृष्टि के प्रारंभ काल से व्यक्ति स्वपन देखता आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अपन अभी से स्वपन देख रहे हैं। क्यों? स्वपन के पीछे एक मार्मिक रहस्य होता है। हर स्वपन के पीछे रहस्य होता है। ऋग्वेद उपनिषदों में स्वपन को लेकर बहुत से विज्ञान दिए गए हैं, बहुत से मंत्र दिए गए हैं और बहुत से विधान दिए गए हैं। वो विधान किसको लेकर है कि अगर अपने को किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना है या किसी विषय के बारे में कुछ जानना है तो उसे अपन स्वपन के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है? किसी भी कार्य की सिद्धि असिद्धि को अपन स्वपन के माध्यम से जान सकते हैं। अपना ग्रंथ निर्णय सागर, उसमें भी एक तथ्य आता है। देखिए वो क्या है। यश्यम चिंता च प्रकृतिश्चैव विकृतश्च तथा भवेत् देवाः पुण्यानि पापानि एवं ही जगति तले। अर्थात जिस जीव का चित्त स्थिर, शुद्ध तथा सप्त धातु एवं त्रिदोष सम अवस्था में है, उस जीव की स्वेच्छा से ही स्वपन फलदय कार्य प्रतीत होते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति का मन साफ है, शुद्ध है, जो साधना करके तपस्या करके जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसको तो साधना करने की भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात स्वपन के लिए साधना करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्वप्नेश्वरी देवी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जो सोचेगा उसको उसके इष्ट स्वपन के माध्यम से वैसे ही बता देंगे। ठीक है? लेकिन जो जनसाधारण है उनके लिए क्या है, स्वपन का महत्व क्या है, और स्वपन का मीनिंग क्या है, वो अपन इस वीडियो में जानेंगे। कौन से सपने सच्चे नहीं होते? सपने सच्चे नहीं होते उनको अपन दो भागों में बांटेंगे। एक तो वो सपने सच्चे नहीं होते जो रात्रि के पहले पहर में आ जाते हैं, अर्थात मध्य रात्रि से जो पहले आ जाते हैं, वो सपने कभी सच्चे नहीं होते। और अगर किसी सपने को 10 व्यक्तियों या 10 से अधिक व्यक्तियों को बता दिया जाए तो वो भी सच्चा नहीं होता। ये तो है पहला पहलू। और दूसरा पहलू है, एक सूत्र है, रोग चिंतोद्भवा स्वप्नो वृथा भवेत। अर्थात किसी रोगी द्वारा, किसी चिंता द्वारा या किसी चिंतन द्वारा जो स्वप्न लाया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी विशेष चीज के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में, विशेष स्थिति के बारे में बार बार सोच रहा है, तो अपना जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसको पकड़ लेता है और उसको स्वप्न के माध्यम से अपने को उसी से संबंधित कुछ ना कुछ दिखा देता है। ऐसे स्वप्न वृथा होते हैं। ठीक है? ये तो हो गई जिसको अपने मारवाड़ी में बोलते हैं जंजाड़ाना, जिसका कोई आगे पीछे कोई पहलू होता नहीं। ऐसे अपन अधिक सोच लेते हैं जिस कारण वो स्वप्न अपने को आ जाता है। अब अपन एक पहलू देखते हैं, आयुर्वेदिक पहलू। अपने जो आयुर्वेदिक शास्त्र हैं वो स्वपन को लेकर क्या बोलते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र, पहले तो अभी जो मैंने सूत्र बताया कि जो रोगी होता है, जो चिंता से ग्रस्त व्यक्ति होता है, उसके सपने क्या होते हैं? सच नहीं होते। ये अपने आयुर्वेद बोलता है, क्योंकि वो उन्माद की स्थिति मानी जाती है। उन्माद की स्थिति में आए हुए सपने आयुर्वेद शास्त्र बोलता है कभी सच्चे नहीं होते। पित्त प्रधान व्यक्ति को स्वपन आ रहा है तो वो स्वपन पित्त प्रकृति का ही आएगा। जैसे कि स्वप्न में कोई लड़ाई झगड़ा दिखना, स्वप्न में ऐसा देखना, ये सब अशुभ संकेत दिखाते हैं। बिल्ली का मरा हुआ देखना, कुत्ते का मरा हुआ देखना, ये भी सब ग्रहों के हिसाब से, ग्रहों के अनुरूप अशुभ संकेत दिखाते हैं स्वप्न में। स्वप्न किसी व्यक्ति को आ जाता है तो उसके मन में बड़ा विचलन हो जाता है। स्वप्न आने के 1-2 दिन तक तो उसके माइंड में केवल वही वो घूमता रहता है। उसके फलस्वरूप और उसको अशुभ स्वप्न आते रहते हैं, क्योंकि वो बातें अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि एक स्वप्न के कारण पूरा परिवार उस टेंशन में घूमता फिर रहा है, 50 व्यक्तियों को पूछता फिर रहा है। अशुभ स्वप्न को अगर काटना है तो उसके बहुत से हिस्सों में आपको जो सूर्य का स्तोत्र दे रहा हूँ, इसका भी आप जपन कर सकते हैं। इसका केवल 11 बार जप करने से जो भी अशुभ स्वप्न आया है वो फलित नहीं होगा, उसका फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर स्वप्न आने के तुरंत बाद अपन सो जाते हैं तो स्वप्न चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो फलित नहीं होता। इसलिए तो कहा जाता है कि सुबह का स्वप्न सच होता है। क्यों? क्योंकि स्वप्न आने के बाद सुबह अपन उठ जाते हैं। पहली बात तो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में अशुभ शक्तियों का समन हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सात्विक शक्तियां जागृत रहती हैं। तो अशुभ संकेत स्वप्न वैसे भी नहीं आते, कम आते हैं। हाँ, कुछ अगर पितृ रुष्ट हैं उन केसों में जरूर फिर भी मैंने देखा है कि अशुभ स्वप्न भी आते हैं, वो लोगों के सच भी होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में आए हुए। लेकिन 70 से 75% स्वप्न, ब्रह्म मुहूर्त में आए हुए स्वप्न सत्य ही होते हैं और वो शुभ ही रहते हैं। मतलब शुभ स्वप्न ही ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। और दूसरा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आने के बाद व्यक्ति सोता कम सोता है, उठ जाता है, जाग जाता है। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ इसके अलावा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम पूर्व दुर्गति नाशन्ये महामायाए स्वाहा। अगर इस मंत्र को 108 बार जप लिया जाए तो जो भी अशुभ स्वप्न आया है अपने को, वो कभी सच नहीं होगा। जो शुभ स्वप्न आया है उसके सच होने की प्रोबेबिलिटी 90% तक बढ़ जाएगी, केवल 108 जप करने से।
इसके अलावा ये तो हो गए अपने बिना विचार किए हुए, बिना प्लान किए हुए स्वप्न आने का फल, अशुभ का और शुभ का। शुभ के बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुभ संकेत को व्यक्ति तुरंत पहचान जाता है कि अब अंक लाभ होने वाला है। इसके अलावा जो प्लान करके स्वप्न लाया जाता है कि किसी विशेष वस्तु के बारे में मेरे को जानना है, ये कैसे होगा, अपने इष्ट से पूछना है, तो उसके लिए अपने को स्वप्नेश्वरी साधना करनी पड़ेगी। जब साधक स्वप्नेश्वरी साधना सिद्ध कर लेता है तो उसके बाद में जो वो जानना चाहता है, इष्ट बल के आधार पर या फिर मंत्र सिद्धि के आधार पर जो कुछ जानना चाहता है, वह स्वप्नेश्वरी विद्या के द्वारा जान सकता है। हर देवता की अलग स्वप्नेश्वरी विद्या होती है, हर एक देवता की होती है। चाहे हनुमान जी ले लो, चाहे भैरव जी हो, दुर्गा हो, चाहे जो कुछ भी हो। दुर्गा सप्तशती में भी स्वप्न विद्या के बारे में मंत्र दिया गया है, क्योंकि अगर कोई दिव्य घटना होनी है तो जितनी भी एंटिटीज है वो स्वप्न के माध्यम से अपने को दर्शाना चाहती हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप सचेत हो जाओ या फिर आप तैयार हो जाओ, आपके साथ ये अमुक घटना होने वाली है। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है स्वप्न को लेकर। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री रामानुज।